नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मॉड्यूल 2 से है। इसके प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे मॉड्यूल 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। तो मॉड्यूल 2 में देखते हैं हम क्या बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में सी प्रोग्रामिंग में जनरली अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रोसीजर से क्वेश्चन बनता है, जिसमें ऑपरेटर्स हो सकते हैं एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन जनरेट होते हैं इससे, जिसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आएगा आपका, डिफरेंस असाइनमेंट एंड इक्वलिटी ऑपरेटर इन सी। जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड राइट ए प्रोग्राम इन सी टू एलिब्रेट द यूज ऑफ लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी। तो यहाँ पे एक तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के बारे में पूछा है, प्लस एक प्रोग्राम भी पूछा है जिसमें एंड और ऑपरेटर का यूज हुआ हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जनरली लार्ज क्वेश्चन है, तो ये 5 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। डिफाइन द टर्म ऑफ मिक्स ऑपरेंड in the arithmetic expression with few example and write a C program to elaborate type casting। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, इस जनरली 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टू सॉल्व द सम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन रिपीट कर गया, जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 2। तो एक ही बार इसको आप देखिएगा। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ, ऐसे हो सकता है इसको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन एक दो बार रिपीट भी हुआ है। तो हम यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से आपको, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जिस लैंग्वेज में, उस तरह के क्वेश्चन हम फ्रेम किए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। When precedence of two operators of an arithmetic is same, how associativity help in identifying which operator will the evaluated first? Illustrate with the example। जब आप associativity and precedence पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि associativity का रूल कब आता है। इसी तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इसको आप एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेम ऑफ डिफरेंट स्टोरेज क्लास। जो स्टोरेज क्लास है, जैसे आपका रजिस्टर है, ऑटोमेटिक है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, ये सारे स्टोरेज क्लास आप डिटेल में देख सकते हैं, लेक्चर में दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग के पार्ट में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड ऑपरेंड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर ऑपरेटर्स, मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी, एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव विद द सुटेबल एग्जांपल। ये लार्ज क्वेश्चन होगा और ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। इस तरह से मॉड्यूल 2 के ही हम पार्ट 2 की बात करें, जहाँ पे कंडीशनल ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाता है सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें इफ इल्स स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ इल्स स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ इल्स ब्रेक और डिफॉल्ट स्विच स्टेटमेंट आता है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कोरिलेट इल्स इफ लैडर विथ स्विच केस। तो यहाँ पे इल्स इफ लैडर और स्विच केस का रिलेशन पूछा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। व्हाट इज यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन लार्ज क्वेश्चन है, ये आएगा आपके 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिफॉल्ट इन स्विच स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक 2 ऑपरेंड एंड 1 ऑपरेटर फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन सी, एक्सप्लेन विथ सम शॉर्ट कोड, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आएगा। पांचवा देखिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जो कि आपका इफ एल्स कंडीशन यूज करके आपको बनाना है। क्वेश्चन लंबा है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। यहाँ से क्या है, ए सर्टेन ग्रेड ऑफ स्टील इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है, हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, carbon content must be less than 0.7, टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी लेस देन 5600। और इस तरह से ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड 10 कब देगा, ग्रेड 9 कब देगा, ग्रेड 8 कब देगा, ग्रेड 7, ग्रेड 6, ग्रेड 5 कब देगा। इन सब कंडीशन 1 2 3 यहाँ पर दिया हुआ है, इस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी कंडीशन दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग है, कुछ ग्रेडिंग है। उसी में पूछा है एक प्रोग्राम बनाना है, जिसमें आपको write a program which requires the user to give value of hardness, carbon content and tensile strength
ऑफ स्टील अंडर कंसिडरेशन एंड आउटपुट ग्रेड ऑफ द स्टील। तो इनपुट में ये 3 चीज़ लेना है यहाँ से और इसके अकॉर्डिंग इसका ग्रेड आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो इफ एल्स का यूज़ करके इजीली आप बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज केस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी एंड व्हाट इज रीजन टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ केस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। 7 है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो ड्रा फ्लो चार्ट फॉर सेम। तो यहाँ पे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा और इसका फ्लो चार्ट भी पूछा तो ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन होपफुली आप नोट कर लिए होंगे और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या इसका आंसर चाहिए तो आप हमारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से नोट्स आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसके आंसर भी इजली मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एंड यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।